नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मेरे अश्वमेध 2024 किताब की जानकारी आपको चाहिए, कहाँ से मंगवाए वगैरह, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज का सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा अजीब लगेगा आपको, जिन्होंने इसका हेडिंग पढ़ा है, शीर्षक पढ़ा है, वो बोले क्या तहलका है, दिल्ली में क्या तहलका है, ये कौन तरुण तेजपाल है। ये शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि अचानक ये तरुण तेजपाल कौन लाया भाऊ ने, और ये तहलका क्या है। तो आप भूलिए मत कि 12, 13, 14 साल पहले की बात है। दिल्ली में तहलका नाम का एक अखबार, वीकली अखबार निकलता था। उनकी एक वेबसाइट थी और इन्होंने सचमुच में पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में तहलका मचा दिया था। उस शख्स का नाम तरुण तेजपाल था। तहलका नाम की वेबसाइट बनाकर उस पर अलग अलग सनसनीखेज खबरें या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वगैरह करते हुए ये बड़े बड़े नेताओं का पर्दाफाश करते थे। उनका नाम तरुण तेजपाल था और ये लिबरल थे, बुद्धिजीवी थे, और दिल्ली का पूरा जो नेहरू गांधी परिवार का इकोनॉमिक सिस्टम है, ये इनके पीछे चट्टान जैसे खड़ा होता था। इन्होंने जब तहलका वेबसाइट से तहलका मचा दिया तो उनको पब्लिशिंग हाउस शुरू करने के लिए कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील ने और कांग्रेस नेता ने लाखों की मदद की थी, और ये तहलका मचाते जाते थे। और इतना बड़ा इनका रौब था कि इनके न्योते पर हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर, बड़े विदेशी पत्रकार, संपादक, बुद्धिजीवी इनके कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए आ जाते थे। मेरा ख्याल है कुछ नीरो नाम का एक गोवा में, जैसे गोवा का जो रिजॉर्ट है वहाँ इनके कॉन्क्लेव चलते थे। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ये कौन सी समाज का प्रबोधन कर रहे थे पता नहीं, लेकिन शायद 2012 के आसपास, 11-12 के आसपास एक मामला ऐसा हो गया कि इन्हीं की दोस्त की बेटी, जो इनको पिता जैसा मानती थी, गुरु जैसा मानती थी और उनके ही पेपर में काम करती थी, उन्होंने इन पर एक आरोप लगाया कि इन्होंने मेरा यौन शोषण किया है, मेरे से जाति की है, और उसके तफसील भी दिए थे। बाद में जब इसकी चर्चा शुरू हो गई तो गड़बड़ हो गई। तहलका पब्लिशिंग हाउस के चेयरमैन पद से, मैनेजिंग डायरेक्टर पद से तरुण तेजपाल हट गए थे, उन्होंने रिजाइन किया था, और कोई दूसरी महिला थी, उनको अध्यक्ष बनाया, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, बहुत बड़ा। आजकल लोग तो तहलका भूल गए, लेकिन 10-12 साल पहले तहलका ये बड़ा नाम हुआ करता था। एक से एक बड़े शोध पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इसमें इकट्ठा हुए थे। आज सब लोग भूल गए। ये मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कुछ कल परसों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इनके मुख्यमंत्री निवास यानी शीश महल, 45 करोड़ का शीश महल, जहाँ कुछ ऐसी ही गड़फलत हो गई और इसका सनसनी बन गई, तो किसी को तहलका नहीं याद आ गया। स्वाति मालीवाल नाम की राज्यसभा सांसद ने
जो आरोप किया है उससे तहलका मच गया, लेकिन किसी को तहलका नाम का अखबार नहीं याद आ गया, ना वेबसाइट याद आ गई, ना तरुण तेजपाल याद आ गए। कितनी अजीब बात है। हमारा जर्नलिज्म इतना फॉरवर्ड हो गया, पत्रकारिता इतनी आक्रामक हो गई है कि अपने पीछे क्या है, अपना इतिहास क्या है, ये भी भूल चुके हैं। उसी टोले में, तहलका के टोले में एक शोध पत्रकार थे जिनका नाम था आशीष खेतान। उन्होंने भी एक ऑडियो टेप से बहुत तहलका मचाया था। वो ऑडियो टेप में सफ़ेद दाढ़ी, काली दाढ़ी ऐसे कुछ शब्द थे, और सफ़ेद दाढ़ी का मतलब उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, और काली दाढ़ी मतलब गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह हुआ करते थे। इनके आपस उनके बारे में कोई दो बड़े पुलिस अफसर एक दूसरे से बात करते हुए जो संवाद था, डायलॉग था, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग इस आशीष खेतान ने तहलका वगैरह मचाकर पब्लिक में लाया था। और उसके बाद मुझे याद है कांग्रेस के महिला नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी पर एक्शन की बात कर रहे थे, अमित शाह पर एक्शन की बात कर रहे थे, क्योंकि वो जो कोई जो ऑडियो टेप थी, क्लिप थी, उसमें जो सफ़ेद दाढ़ी और काली दाढ़ी की बात हो रही है वो मोदी और अमित शाह के बारे में हो रही है। और इसलिए हो रही है, ये दोनों मिलकर किसी गुजरात की एक लड़की पर वॉच लगा रहे हैं। कोई स्पेशल डिटेक्टिव उनके पीछे छोड़ा हुआ है किसी लड़की के पीछे, और मोदी की बदनामी करने के लिए ये सब कांड किया गया था। आज सब लोग भूल गए। तो वो तरुण तेजपाल और उनके जो साथी थे आशीष खेतान, वो आशीष खेतान आखिर में 2014 में आम आदमी पार्टी में आ गए, पत्रकारिता छोड़कर, और नई दिल्ली से चुनाव लड़े थे। केजरीवाल के साथी होकर आशीष खेतान ने चुनाव लड़ा था, हार गए, और उसके बाद आजकल कहाँ है पता नहीं। लेकिन वो तहलका, वो आशीष खेतान, ये सब बातें आज दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकार भूल गए। जब उससे ही मिलता जुलता स्वाति मालीवाल का कांड हुआ है तो ये सब लोग भूल गए। करे भाई, 10-12 साल बाद वही तो घटना है, घट रही है। जैसे गोवा में तहलका पब्लिशिंग हाउस का जो कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें आयोजक जो प्रमुख था तरुण तेजपाल, उसी पर एक लड़की का मॉलेस्टेशन का आरोप था। आखिर में उसको अरेस्ट भी हो गया, वो फरार भी हो गए थे। ये सब बहुत बड़ी 1-2 महीने चली हुई स्टोरी है। सबके सब देश के पत्रकार ये बातें भूल गए, जिनको आज भी गुजरात के दंगे याद आते हैं, लेकिन तहलका याद नहीं आता। क्या जर्नलिज्म की लेवल क्या हो गई है, जरा सोचिए। पत्रकारिता कौन से निचले स्तर पर जा पहुंची है कि 10-12 साल पहले इतना बड़ा कांड हुआ था जो स्वाति मालीवाल की तरह आइडेंटिकल था, उसकी याद किसी को नहीं आ रही है। हाँ, स्वाति मालीवाल का नाम तो सामने आ गया, उस लड़की का नाम कभी सामने नहीं आया। लेकिन एक बात आपको याद होगी, जब ये कांड हुआ था और उस लड़की ने कोई चौधरी नाम की जो सीनियर एडिटर थी उसको ईमेल लिखकर भेजा था कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हमारे बॉस ने किया है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए मैं गोवा छोड़कर मुंबई जा रही हूँ। तो जो कुछ हुआ था वो उस चौधरी नाम की महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल को बताया, तो तरुण तेजपाल ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था और उस चौधरी को ही चीफ एडिटर वगैरह कुछ बना दिया था।
और मामला रफा दफा करने की कोशिश शुरू हो गई थी। खुद तरुण तेजपाल ने उस लड़की की माफ़ी मांगते हुए उस लड़की को ईमेल भी भेजी थी। ये तो सिर्फ मजाक था, टाइम पास के लिए सब किया था, ऐसा खुलासा खुद तरुण तेजपाल ने ईमेल लिखकर भेजा था। तो इनकार भी नहीं किया था, जो कुछ आरोप है वो कुछ हुआ था, ये खुद तरुण तेजपाल ने मान लिया था। लेकिन जब उस पर कार्रवाई होने के संकेत मिल गए, क्योंकि कांड हुआ था गोवा में और गोवा पुलिस ने उसका संज्ञान लिया और उस पर एफआईआर दर्ज किया गया, तो उसके बाद गड़बड़ हो गई, और तरुण तेजपाल अंडरग्राउंड हो गए, गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। लेकिन बड़ी चालाकी से गोवा पुलिस ने उनको घास डाला, वो घास खाने के लिए अपने बिल से बाहर निकले और पकड़े भी गए थे। उस कांड का आगे क्या हुआ मुझे अभी याद नहीं, पता नहीं है। लेकिन जो कुछ बात स्वाति मालीवाल के बारे में बताई जा रही है, बिल्कुल वैसी ही बात तरुण तेजपाल टहलका के बारे में हुई थी। और उनमें से एक बड़ा पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट किसके साथ था? आम आदमी पार्टी में आया था, जिसका नाम आशीष खेतान था। 2-4 साल बाद पार्टी छोड़कर वो कहाँ गायब हो गया, आज तक पता नहीं। आजकल वो जर्नलिज्म भी करता है या नहीं, पॉलिटिक्स करता है भी नहीं, इसका किसी को पता नहीं है। लेकिन तहलका का एक टोली वाला केजरीवाल के टोली में शामिल हुआ था, ये बात तो छुपी नहीं है। लेकिन ऐसी बातें जर्नलिस्ट को याद आनी चाहिए जब स्वातिवाल का मामला कल परसों उजागर हुआ। और इसमें बहुत सारी आइडेंटिकल समसमान बातें हैं। जो बात गोवा कॉन्क्लेव में हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके से केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मामले में कुछ बातें हैं। इसका खुलासा होना बिल्कुल ज़रूरी है और मैं करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें केजरीवाल की टोली में कोई नया तरुण तेजपाल उभरते हुए दिखाई दे रहा है। अभी उसका चेहरा साफ साफ सामने नहीं आया है, लेकिन बात साफ है, बिल्कुल साफ है बात, कि केजरीवाल की पार्टी, उनकी सारी राजनीति बिल्कुल टहलका से आइडेंटिकल है। जिस ढंग की भ्रष्ट और करप्ट और परवर्ट पत्रकारिता टहलका के नाम से तरुण तेजपाल करते थे, बिल्कुल वैसी ही राजनीति या उसी का प्रतिबिंब केजरीवाल पॉलिटिक्स में, राजनीति में लाए हैं। और देखो अजीब बात यह है कि ये पार्टी ने पहली लोकसभा चुनाव लड़ा तो उसमें तहलका का ही एक मेंबर नई दिल्ली से चुनाव के लिए उम्मीदवार बना के खड़ा किया था। लेकिन आज दिल्ली के लिबरल, सेक्युलर और इकोसिस्टम के खान मार्केट गैंग के पत्रकार जो है, उनको टहलका ये शब्द याद भी नहीं आ रहा है, ना कि तरुण तेजपाल का चेहरा उनके सामने आ रहा है। इसलिए फिर से तरुण तेजपाल की कहानी बताना जरूरी हो गया। और सिर्फ कहानी नहीं है दोस्तों, जिस ढंग से तरुण तेजपाल का वो गोवा का मामला उजागर हुआ था, बिल्कुल उसी ढंग से ये सब उजागर हो रहा है। तो दोनों की तुलना होना, कंपैरिजन होना, मैं मानता हूं कि बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे, जैसे उस समय तरुण तेजपाल शोध पत्रकार या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, समाज के हित के लिए जर्नलिज्म, ये ड्रामा चल रहा था, उसका
चेहरा सामने आ गया था, मुखौटा फट गया था। वही केजरीवाल के बारे में होना ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी का मुखौटा फटना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे उस वक्त 10-12 साल पहले जो बात हुई थी, उसके बाद पहले कहा गया था ये सब बीजेपी वाले तहलका को बदनाम करने के लिए और अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए तरुण तेजपाल को बदनाम कर रहे हैं। तरुण तेजपाल ये बड़ा सेक्युलर और लिबरल है, इसके लिए उसका खात्मा करने के लिए हिंदुइज्म वाले सब इकट्ठा हो गए, ऐसा बोला गया था। लेकिन जैसे जैसे तरुण तेजपाल का असली चेहरा सामने आने लगा, वैसे वैसे ये आरोप हट गए और कोई भी तेजपाल के साथ खड़ा रहने के लिए राज़ी नहीं हुआ। आखिर बहुत सारे महीने, शायद 6 महीने 8 महीने तरुण तेजपाल को गोवा के जेल में रहना पड़ा था। जमानत पर मुक्त होने की ज़रूरत आन पड़ी थी। केजरीवाल के मामले में बिल्कुल उसी ढंग से ये स्वाति मालीवाल मामला सामने आ रहा है और इसलिए तरुण तेजपाल की कांड का क्या था और यहाँ स्वाति मालीवाल का कांड क्या है, इसकी कंपैरिजन ज़रूरी है। अगले इसके एपिसोड में मैं ज़रूर ये बात खुलकर सामने कंपेयर करके बताऊंगा। और मुझे तो शक है कि केजरीवाल को जमानत मिल गई, वो एक्सेप्शनल केस करके जमानत मिली है, लेकिन ये जमानत उनको चुनाव के प्रचार के लिए मिली है या उनका मुखौटा फटे, इसके लिए कुछ षड्यंत्र रचा गया, उसमें केजरीवाल बुरी तरह से फंसे हैं। इसका खुलासा अगले 2-3 एपिसोड में मैं ज़रूर करने वाला हूँ। आज यही रुकता हूँ। मुझे यही बात दिखानी थी, उंगली उठानी थी कि इकोसिस्टम वाले, खान मार्केट गैंग वाले पत्रकार, देश के सबसे नामचीन पत्रकार कितने बुद्धू बन गए कि उनको स्वाति मालीवाल का मामला सामने आते ही ना तरुण तेजपाल की याद आई, ना तहलका की याद आई। असल में आम आदमी पार्टी में तहलका मचा है और इन्होंने भी आज फिर से कह दिया था। जब पहली बार खबर आ गई, स्वाति मालीवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया है, तो ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है बोलते थे। आखिर में संजय सिंह को सामने आके बोलना पड़ा, जो कुछ है वो कंप्लेंट सच्ची है। झूठ का चेहरा बहुत दिन टिकता नहीं, क्योंकि वो मुखौटा होता है। केजरीवाल का मुखौटा आहिस्ते आहिस्ते ढलने का समय आ गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में तहलका मचा है और वहाँ छुपा हुआ कोई तरुण तेजपाल सामने आ रहा है। दोस्तों, अगले एपिसोड में इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा। अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।